लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का समर्पित समाजसेवी बाबू हरेंद्र सिंह जी के प्रतिमा अनावरण और अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, उत्तर भारतीय संघ मुंबई और राम सखी रामनिवास शिक्षण संकुल के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, इस शिक्षण संकुल के प्रबंधक श्री अमरजीत सिंह जी, उपाध्यक्ष गीता सिंह जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, श्री जीएस भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस शिक्षण संकुल से जुड़े हुए सभी यहाँ के आचार्य, शिक्षक, अभिभावक और प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, आज रामनवमी की अष्टमी तिथि है और कल रामनवमी का आयोजन है। इससे अच्छा सुखद संयोग और क्या हो सकता है। यानी सत्य के मिलन की तिथि, एक और जगत जननी मां भगवती दुर्गा की अनुष्ठान की अष्टमी तिथि और दूसरी तरफ कल रामनवमी भी है। नवमी तिथि सत्य के अधिष्ठात्री देवी की सिद्धिदात्री के रूप में उसका अनुष्ठान होता है। हम जो कुछ भी करते हैं सफलता प्राप्त होना ही सिद्धि है। जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और जो संकल्प होता है उस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, भगवान राम उसके आदर्श हैं। और कल सिद्धिदात्री की इस पावन तिथि पर रामनवमी का पावन आयोजन होगा और आज हम भरोली गांव में यहां पर बाबू हरेंद्र सिंह जी की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही इस भव्य डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भरोली गांव के लोगों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपके कारण दक्षिणांचल में इतना अच्छा केंद्र गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। यह वास्तव में एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन भाइयों बहनों उस पैसे का यश के लिए उपयोग हो, धर्म के लिए उपयोग हो और उस पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा भी ना हो, यह बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान राम के उस आदर्श को जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है यहाँ पर शिक्षण संकुल और बाबू हरेंद्र सिंह जी के नाम पर बना हुआ डायलिसिस सेंटर।
प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस धरती का ऋण कभी वह पूरा नहीं कर सकता जिस धरती पर जन्म लिया है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस दृष्टि से बाबू आर.एन. सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते करते वहां समृद्धि भी प्राप्त की, सम्मान भी प्राप्त किया, उत्तर भारतीयों के लिए संगठन भी बनाया, उसे एक सकारात्मक दिशा भी दी और हर दीन दुखी के साथ खड़े होते हुए जब उन्हें लगा कि नहीं, मैंने मुंबई में अपने लिए, मुंबई आने वाले सभी लोगों के लिए कुछ किया है, अब मुझे अपनी मातृभूमि के लिए भी करना चाहिए, अपनी जन्मभूमि के लिए भी करना चाहिए। तो भरौली में आकर के पहले इतना अच्छा शिक्षण संस्थान खोला है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में एक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उस दृष्टि से मुझे उस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अक्सर जब इधर से कभी जाता था, निकलता था, या मुझे बाढ़ के दौरान भी, तो उससे पहले मैं देखता था कि दक्षिणांचल के क्षेत्र में इतना अच्छा संस्थान कौन खोला है। लेकिन मुझे चूंकि हेलीकॉप्टर से जाने का अवसर मिलता था तो मैं बहुत नजदीक से उसको अनुभव नहीं कर पाता था। मैंने सुना था कि यहां पर अच्छा संस्थान बना है। एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव को भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय उन्होंने भी कहा था बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया गया दक्षिण में। और भाइयों बहनों, मैं देख करके आश्चर्य करता हूं, आखिर यही वो क्षेत्र है जहां पर 100 वर्ष पहले लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर के जाते थे। ये गिरमिटिया मजदूर, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप, त्रासदी, एक फसल होना और उसमें भी कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती थी तो लोगों के सामने संकट आ जाता था, जाने के साधन नहीं थे। लेकिन न केवल इसके माध्यम से समृद्धि अर्जित करना है, बल्कि समृद्धि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। और यह कार्य किया बाबू आर.एन. सिंह जी ने। मैं आज जब उनकी प्रतिमा का यहाँ पर अभी कुछ देर पहले अनावरण हुआ है, उनकी पवित्र समाधि स्थल पर ही मुझे पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनके नाम पर बने हुए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डायलिसिस सेंटर आज इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में लंबी लाइन लगाई रहते हैं लोग, लखनऊ में बड़े बड़े केंद्रों में, लेकिन यहां पर उनके पुत्र श्री संतोष सिंह जी ने जिस तरीके से यहां पर अच्छे चिकित्सकों के साथ, अच्छी टीम के साथ, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस सेंटर को यहां पर चलाने का काम किया है। 9 बेड्स हैं यहाँ पे, यानी एक दिन में लगभग 25 से लेकर 30 लोगों को डायलिसिस की सुविधा इस केंद्र में दी जा सकती है, एक दिन में दी जा सकती है। अत्याधुनिक सुविधा भी है, टेली कंसल्टेशन से जोड़ करके, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जोड़ करके अगर इस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा दें, मुझे लगता है कि दक्षिणांचल के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान करे कि किसी की किडनी खराब न हो, लेकिन फिर भी खान पान की विसंगतियां हटती जा
परिस्थितियां आ रही हैं और उसके लिए उपचार की व्यवस्था हो। संतोष सिंह जी, आपने अपने पिता को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है कि उनके संकल्पों को पूरा किया है। मैं आपको, आपकी बहन को, आपके परिवार के लोगों को और सभी लोगों को इस बात के आपकी सराहना करते हुए धन्यवाद दूंगा कि एक योग्य पुत्र के रूप में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और रामनवमी के अवसर पर आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं अपने पूज्य पिता के प्रति। इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, अगर इसी प्रकार से दक्षिणांचल से अलग अलग क्षेत्रों में गए हुए लोग इसी एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, मुझे लगता है जितना मैं देखता था आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग अक्सर बैंकों के साथ बातचीत करते थे। एक सांसद के रूप में मैं देखता था कि जितना पैसा दक्षिणांचल में आता है गोरखपुर सिटी में भी उतना पैसा पहले नहीं आता था। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल लोगों के पास सामर्थ्य थी, क्षमता थी, उस क्षमता को समाज के लिए उपयोगी बनाना, व्यक्तिगत क्षमता को अपने परिवार के हित के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी बना देना, ये बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य यहाँ पर बाबू आरएन सिंह जी ने, श्री संतोष सिंह जी ने यहाँ पर प्रारंभ किया है। हर गांव, हर एक क्षेत्र में कहीं अच्छे आईटीआई खुल जाए, कहीं अच्छे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल जाए, कहीं पॉलिटेक्निक बन जाए, कहीं अच्छे चिकित्सालय बन जाए, कहीं पर ब्लड बैंक बन जाए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पर एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर का भी आयोजित की स्थापना की गई है। यानी यहाँ का युवा जो 10वीं पास है, पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है, वो चाहता है 25,000 30,000 की नौकरी मिल जाए, तो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको ये गारंटी ये संस्थान देता है 50,000 से अधिक लोगों को, 10,000 से अधिक परिवारों को रोजगार के साथ जोड़ना अद्भुत कार्य है, अभिनंदनीय है, बहुत सराहनीय है। और इसीलिए तो मातृभूमि बार बार उन्हें खींच के लेके आती थी ना। आज आयोजन उसका एक मूर्त रूप है। मैं इस अवसर पर बाबा आरएन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर का दक्षिणांचल क्षेत्र जो कभी विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया था, आज विकास की स्पीड को डबल इंजन सरकार की तर्ज पर डबल इंजन के साथ बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ यहां से कुछ ही दूरी पर आप देखते होंगे राम जानकी मार्ग बन रहा है। राम जानकी मार्ग के साथ साथ यहां से कुछ ही दूरी पर भुलिया पार में हम बायोफ्यूल का एक प्लांट देने जा रहे हैं। ये जितना भी किसानों के खेत में पुआल होगा, खरपतवार होगा, ये सबको वहां मंगवा दिया जाएगा, उसका भी पैसा किसानों को अलग से मिलेगा। गाय के गोबर का पैसा मिलेगा, भैंस के गोबर का पैसा मिलेगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे को भी हम गोरखपुर के साथ जोड़ रहे हैं। यही पूरा दक्षिणांचल क्षेत्र उससे कवर होने वाला है। यानी हमारा गोरखपुर का दक्षिणांचल का क्षेत्र 2 हाईवे के साथ जुड़ेगा। गोरखपुर बढ़ालगंज यानी कौड़ीराम बढ़ालगंज होते हुए वाराणसी 4 लेन के साथ और दूसरी 4 लेन की कनेक्टिविटी ये खजनी होते हुए, सिकरीगंज होते हुए, बेलघाट होते हुए, आजमगढ़ होते हुए लखनऊ के लिए हो जाएगा। ये पूरा हम यहाँ पे उद्योग लगाने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग। जिस जमीन पर कुछ नहीं होता था, जिसको आप बंजर मानते थे पहले, खेती की जमीन अलग रहेगी, लेकिन शेष जमीन जितनी होगी सरकार खरीदेगी और फिर यहाँ उद्योग लगाएंगे। और यहाँ के लोगों को अब गिरमटिया मजदूर नहीं बल्कि उद्योगपति के रूप में स्थापित करने का कार्य सरकार करेगी। जो पैसा पहले बाहर रखता था, बैंकॉक में, सिंगापुर में, लाओस में, म्यांमार में,
और यही उद्योग लगेंगे, यही के नौजवानों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, यही कि उन्हें नौकरी देने का काम भी करेंगे। और आज इसी प्रक्रिया को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, सुविधाएं लगातार दी जा रही है, लगातार सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। बाबू आर्यन सिंह जी 10 वर्ष से 20 लोगों को पेंशन की सुविधा अपने गांव में दे रहे हैं। जन्मभूमि का ऋण तो ऐसे चुकता किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रगति में उसके व्यक्तिगत परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिवार का महत्वपूर्ण रोल भी होता है, गांव का भी रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है, सबका होता है। लेकिन भगवान ने जिसको सामर्थ्य दी है उसको तो क्या करना, लेकिन जो नहीं, जिसके पास नहीं है, अगर उसके लिए संबल बन जाए तो इससे अच्छी बढ़कर के बात दूसरी नहीं हो सकती है। और ये गांव में उनका उदाहरण उन्होंने एक और प्रस्तुत किया। और भाइयों बहनों, इसलिए गोरखपुर के प्रति उसी ऋण से मुक्त होने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है। विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि दिए, आपके सांसद, आपके विधायक, ये सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये विकास होगा तो ट्रेनिंग की क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे तेजी के साथ यहाँ के नौजवानों को आने वाले समय में इधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन बेटियों को यहीं पे पढ़ने के अच्छे सेंटर मिलेंगे, यहीं पे आने वाले समय में अलग अलग केंद्र बनेंगे। कहीं नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, कहीं फार्मेसी की हो रही है, कहीं टेक्निकल एजुकेशन की हो रही है, कहीं वोकेशनल एजुकेशन की हो रही है, कहीं हायर एजुकेशन में अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, कहीं मेडिकल की पढ़ाई के लिए बच्चों को यहीं पे तैयारी के सेंटर मिलेंगे। और अभिभावकों को फिर चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवानों को भी अपने ही गांव, अपने ही केंद्र के आसपास बिना अभिभावक पे अतिरिक्त भार बढ़ाए ही ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो उसका जीवन आसान होगा, वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा पाएगा। और इसलिए आप सबके सामने एक उदाहरण है बाबू आर्यन सिंह जी का, कि आप लोग भरौली और उस आसपास के गांव के लोग, मैं भी देख रहा था डायलिसिस सेंटर में, मैं पूछ रहा था टेक्नीशियन से भी कहां के रहने वाले हैं, वे सब अगल बगल के गांव के रहने वाले हैं। उन्हें ट्रेनिंग ली, आज अपने गांव में यहाँ पर उनको घर से आराम से खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब घर के पास कार्य मिले तो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। दुगनी इसलिए कि तब ये देखना चाहिए कि हर परिचित व्यक्ति आपके पास आने का प्रयास करेगा, उसकी मदद भी करनी है, लेकिन नियमों का पालन भी करना है। और नियमों का पालन करते हुए अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने का कार्य कर सकता है। और आज हम लोग स्थिति की स्थिति में यहाँ पर इस केंद्र में आकर के इसका अनुभव कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर बाबू आर्यन सिंह जी को इस कार्य के लिए उनके परिवार के लोगों को बाबू आर्यन सिंह जी की प्रतिमा को स्थापित करने, इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से बधाई देता हूं, बाबू आर्यन सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मन में, 35 लाख करोड़, आप सम्मान कर लीजिए, 35 लाख करोड़ बहुत बड़ी पूंजी होती है। 35 लाख करोड़, ये पैसा अगर जमीन पर जब लगेगा ना, 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा गोरखपुर जिले में भी अनेक प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना, समय तो तरीके से आगे बढ़ाना, विकास की परियोजना में बाधा न बनना, बल्कि उस परियोजना को आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम मानना, ये हमारा कार्यों
और अभी तो ये विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। राम जानकी मार्ग जब अयोध्या से सीतामढ़ी तक सीधे बनेगा, वहां से जनकपुर तक बनेगा, तो आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि आप लोग अपने पूर्वजों की धरोहर को सोचिए। कब आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम मां जानकी को लेकर किसी मार्ग से अयोध्या गए थे, जनकपुर से अयोध्या गए थे। आज हमारे पूरे न कहीं कहीं फोड़ने पड़ता है। कितना सौभाग्यशाली है आप, इतनी समृद्ध विरासत को। और इस वर्ष तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा। आप भी जाके कह सकते हैं कि हमने भी योगदान दिया। और नारायण सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर निर्माण के लिए दिया, तो आप भी जाके कह सकते हैं तो हमारे गांव का भी योगदान है, हम भी तो मंदिर निर्माण में योगदान किए। राम मंदिर का निर्माण भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण जैसा है। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस अवसर के लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत की न्यायिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अपने आप को सदैव इस बात के लिए तैयार रखना होगा कि आने वाले समय में हमारी विरासत को भारत की आन बान और शान के खिलाफ कोई दुस्साहस न करने पाए, इसके लिए सदैव सचेत होकर के हमें कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको रामनवमी की और चैत्र नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और नारायण सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दक्षिणांचल को एक अच्छी चीज यहाँ पर उपलब्ध कराई है। इसके लिए उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।